नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज का मैथ का टॉपिक है आपका, ठीक है। क्लास आपका मैथ 9 है, ठीक। और इसमें आप लोग पढ़ेंगे आपका न्यू जो टॉपिक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। ये मैथ का एक पार्ट है, एक टाइप है जो परसेंटेज का है। ये मेन तो अभी परसेंटेज ही चल रहा है आपका, परसेंटेज, ठीक है। ये मत समझिएगा कि न्यू चैप्टर हो गया, पहला चैप्टर ये। भाई परसेंटेज अपने आप में राजा आदमी है, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है। बस यही लास्ट आपकी ये है, इसके बाद एक और बचा है, ठीक है। उसके बाद बस ख़त्म। चलिए देखते हैं इसका सवाल कैसा लगता है। पहला नंबर है, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है और बड़ा नंबर और छोटा नंबर का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है? अनुपात, रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो का बताना है आपका, ना कि प्रतिशत और कुछ भी। यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो कैसे निकलेगा इसका फार्मूला? ये होता है आपका फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। यही इतना छोटा सा फार्मूला है। या फिर लार्जेस्ट नंबर, ये बिग वाला है ना, लार्जेस्ट नंबर L से लार्जेस्ट प्लस S से स्मॉलेस्ट अपॉन L माइनस S, ठीक है। आपका जो बड़ा नंबर है प्लस छोटा नंबर है, दोनों ऐड हो जाएंगे, उसके बाद से बड़े में से छोटा का माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका इधर देखते हैं। पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो 15% ये लिखा है ना, जो 15% ये लिखा है, आपको सबसे पहले ये 15% का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर 15%, ठीक। अब 15% को तोड़िए आप। 15% का वैसे 3/20 होता है, बट आपको हम करके दिखा रहे हैं। परसेंटेज हटेगा जब तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 से 3 बार में और ये 5 से 20 बार में जा रहा है ना। कितना आ गया? 3/20। ये इतना आ गया आपका 15% का मान, 3/20। सबसे पहले आपको 15% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 3/20 आ गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मान निकल गया। अब क्या है, अब इसके बाद आपको देखना है ये है कि फार्मूला जो है, फार्मूला यूज कीजिए। कैसे करेंगे यूज? यहाँ पे जो नंबर है आपका L प्लस यस, ठीक है। तो 20 और 3 कितना होगा? ये 20 प्लस 3 अपॉन में 20 माइनस 3, आप कितना आएगा? आपका 23, ठीक है। और बटे में 17, यही आपका आंसर है और कुछ नहीं है। 23/17, यही करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से समझ लीजिए। अनुपात पूछा है, फार्मूला आपका बड़ा मतलब ये लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है। उसके बाद देन सेकंड स्टेप 15% का वैल्यू निकालना है। कितना? 3/20 निकल गया। 3/20। अब वही 3/20 को ऐड कर देना है। 3 में 20 ऐड कीजिएगा तो 23 होगा, या 20 में 3 ऐड करिएगा तब फिर 23 होगा, और कुछ तो होगा नहीं, ठीक है। तो 20 प्लस 23, ठीक है। और यही 20 में से 3 माइनस कीजिएगा। पहले एक बार इसको प्लस, फिर उसके बाद से इसमें से माइनस। कितना हो गया? यहाँ पे 17 हो गया। वही 23/17, यही आपका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। समझ में आ रहा हो? अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, किसी संख्या के 80% को 80 में, यहाँ पे लिखा है 80 में ऐड करने पर, जोड़ने पर संख्या के परिणाम समान प्राप्त होते हैं, इक्वल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी जो किस संख्या को हम जोड़ेंगे कि इक्वल प्राप्त होगा, ठीक है।
वही संख्या यहाँ पे पूछ रहा है। आंसर देखिए इसका, आप लोग एक बार करेंगे सॉल्व तो आई होप बढ़िया से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, सॉल्व कीजिए एक बार। आप लोग इसको आंसर 1 सेकंड में ला सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे क्या बोला, 80 को 80 में ऐड करने पर संख्या इक्वल है, कुछ नहीं करना है, 80% को 80 को लेना है आपको, 80 को, ठीक है, बट्टे 80 में कितना कम है, 20% कम है तभी 100 होगा, 100 होने में कितना कम है, 20%, होगा आपका 20 इंटू 100, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, क्योंकि 100 का रेशियो आप लिए हैं, 80 में प्लस ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है, और 100 में -20 करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 100 मतलब 100 से आप खेल रहे हैं, 100 से खेल रहे हैं ना, तो इंटू 100 करेंगे, ठीक है। ये 20 से कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में, और 8 पंचे 40 से कितना आ गया आपका, 400। यही करेक्ट आंसर है, कुछ नहीं, आंसर खत्म। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप क्या होगा, सॉल्व कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा, इसमें कुछ नहीं है, आपका क्या लिखा है, यदि कोई संख्या x से 50% कम हो जाती है और अन्य अदर संख्या से x% से x से 20% कम हो जाती है, तो दोनों संख्याओं का रेशियो पूछा है। ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर होगा क्या, क्या बोला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक थर्ड वाला मान लीजिए आप, ठीक है, आपका फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए 100 था, ठीक है, कितना था, 100 था, ठीक है, 100 में आप 20 कम करेंगे, 100% में, मान लीजिए यहाँ पे परसेंट है, 100% में आप 20 कम करेंगे, यहाँ पे कितना बोला है, 20 बोला है ना, सेकंड वाला आपका 20 है ना, सेकंड वाला देखिए पहले इधर से आ रहे हैं तो आप सेकंड वाला, नीचे से सेकंड, ऊपर से फर्स्ट आएगा, तो नीचे से सेकंड देखिए 20 कम बोला है, अगर 100 में 20 कम करेंगे तो 80% होगा ऑफ कोर्स 80% होगा। अब फिर यहाँ पे क्या बोला है, 50% कम, 100 में 50 कम कीजिए कितना होगा, 50% होगा। अब क्या बोला है, दोनों संख्याओं के रेशियो, ठीक है, क्या होगा, दोनों संख्याओं के रेशियो, दोनों संख्याओं का रेशियो कैसे लेंगे आप, उससे मतलब है नहीं, ठीक है, वो तो माना गया था आपका, ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, कितना आया आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 5:8, यही आपका आंसर है और कुछ नहीं, हो गया सवाल। इस तरीके से सवाल होते हैं आपका कंपोनेंडो और डिविडेंडो के, डिविडेंडो के बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर और देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या आपका x से कितना है, 40% कम है, और दूसरी आपका 60% कम है, तो अनुपात, रेशियो बताइए दोनों का, समझिएगा आप। यदि कोई संख्या x से 40% कम है, पहली संख्या, दूसरी संख्या 60% कम है, किससे, x से, यहाँ पे x से, ठीक है, तो दोनों का रेशियो बताइए, दोनों का रेशियो बताना है, कैसे बताएंगे, आपका आंसर क्या होगा, दो ये नंबर हैं, आप थर्ड वाला नंबर मान लीजिए, 1 2 आपका 3,
थर्ड वाला मान लीजिए कि 100 था, 100%। 100% में उधर से आ रहा है, सेकंड पर ये होगा, सेकंड पर, फर्स्ट पर ये होगा, ठीक है। 100% में से 100% 60%, 60% माइनस कीजिएगा, कितना होगा? 40% होगा। अब 100 में से 40 माइनस कीजिए, कितना होगा? 60% होगा। 60%, दोनों का रेशियो लेना है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 0 से 0 कट गया, क्या बचा? आपका बचा क्या? 6:4। यही वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको थोड़ा हल्का दिख रहा होगा यहाँ पे धूप की वजह से, हम पढ़ के बता रहे हैं आपको, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। पढ़ के बता रहे हैं। लिखा है, यदि राम की इनकम आय, यदि राम की आय श्याम की इनकम से, यदि राम की इनकम श्याम की इनकम से 50% अधिक है, ठीक है, अधिक है, और श्याम की इनकम क्या है? श्याम की इनकम सोहन की इनकम से 20% कम है, तो राम एंड सोहन की आय का रेशियो बताइए, ठीक है। क्या लिखा है? यदि राम की इनकम श्याम की इनकम से 50% अधिक है और श्याम की इनकम सोहन की इनकम से 20% कम है, तो क्या बताना है? राम और सोहन की इनकम का रेशियो बताना है, ठीक है। आइए बताते हैं रेशियो, क्या दिक्कत है? रेशियो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं ना, राम, श्याम और सोहन, ठीक है। 3 लोग को लिखिए यहाँ पे, राम, ठीक है, श्याम और कौन है? सोहन, ठीक। ये हो गया 3 लोग। अब सोहन को आप पहले देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? यदि राम की इनकम श्याम की इनकम से 50% अधिक है, राम की इनकम श्याम की इनकम से 50% अधिक है, ठीक है। चलिए अधिक लिख देते हैं। कितना है? अधिक है। कितना? 50%। 50% अधिक है, ठीक है, प्लस है। अब उसके बाद क्या बोला इसमें? जिससे जिससे बोला है क्वेश्चन वैसे वैसे लिख देना आपको। और श्याम की इनकम सोहन की इनकम से 20% कम है। श्याम की जो इनकम है ना, सोहन की इनकम से 20% कम है। कितना है? 20% कम है आपका। कितना? 20% कम है, ठीक है। कम के लिए माइनस। अब क्या पूछा? इसका राम और सोहन का रेशियो। तो सबसे पहले यहाँ पे सोहन को मान लीजिए आप 100 था, 100%। अब 100% में अगर 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 100% में 20 माइनस करेंगे 80 होगा। ये 80% हो गया। अब 80% और 50%, ठीक है, ये प्लस में आ गया ना आपका, माइनस होके। अब 80% और 50% जो अब ऐड करेंगे कितना होगा? 8 5 13, 130% होगा ना, 130%। तो बोला क्या है? राम और सोहन की आय का रेशियो, राम और सोहन की आय का रेशियो कितना है? यहाँ पे 100 माने थे आप, कितना है यहाँ पे? 130 और 100, यही आपका इसका आय का रेशियो आ गया आपका 130% रेशियो 100%। परसेंटेज से परसेंटेज गायब हो गया आपका। 130 रेशियो 100 आपका होगा ये करेक्ट आंसर भाई। ऑप्शन में यही था, यही हम बता रहे हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आया? इसके ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप 6 देखिए क्या है, बस इतना इधर लिखे हैं छोटा सा। लिखा है, यदि किसी संख्या के 40%, देख रहे हैं, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो वह संख्या कौन सी होगी जो ऐड होकर 70 हुई है? कुछ नहीं करना है आपको। इस टाइप के नंबर में ना, इस टाइप के क्वेश्चन में
आपको ये 40% प्लस ये 30%, ये दोनों ऐड कर देना है। 70 हो गया अपॉन में ये 70 दिया है, 70 को नीचे रखिए, ठीक है। संख्या पूछा है इंटू 100 से, ये 70 कैंसिल आउट, कितना आ गया 100%। यही पर करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में बस इतना ही क्वेश्चन है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अब इलेक्शन, ठीक है, चुनाव, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।